सावन के महीने में एक नियम अच्छा बढ़ाओ, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव की बात करो। नियम कौन सा बनाना है? जम के बोलो। अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 क्षण बैठकर उससे। सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। नमः शिवाकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन छत्तीसगढ़ से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी कोरबा निवासी जो इस पवित्र कथा को ऑनलाइन भी अगर सुन रहे हैं। तो आप लोगों में से किसी ने सीहोर की अगर कावड़ भरी होगी तो उसको मालूम होगा, इतना सत्य, इतनी शक्ति, इतनी परीक्षा मेरा कुबेरेश्वर बाबा ले लेता है। 11 किलोमीटर चलते 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 जब मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है तब बाबा इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है कि अब तो चला नहीं जाता। केवल 11 किलोमीटर में। और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल लेते हैं। पर कुबेरेश्वर धाम जब जाते हैं और जब बाबा की कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां थक जाते हैं। 1 किलोमीटर तो चला तक नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो जाती है। हमने भी अनुभव किया। और जब 2 किलोमीटर की यात्रा रह गई हमारे चलते 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 चलते, तब चलना नहीं जा रहा। साथ वाले बोले गाड़ी लगा दे, गाड़ी में बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, थोड़ा और बचा है, चलते चलो। आखिरी में हमने देखा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चलते चलते आखिरी में 2 लड़कों के कंधे पर हाथ रखा, फिर चल दिए। चलते आखिरी में विचार कर अब 1 किलोमीटर बचा है पर चला नहीं जा रहा। इतनी देर में बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। एक छोटा सा छोरा गोरा गोरा सा आया, उसने हाथ पकड़ा, चीटी उंगली पकड़कर जो खींचता 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 ले गया तो कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा। आखिरी परीक्षा पर भी वो साथ देता ही देता है। आखिरी परीक्षा। अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो भिलाई वालों, दोगे उत्तर? अपने बच्चे की ट्यूशन किस टीचर से लगवाते हो? वो टीचर जो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ाता है। बोलो बोलो बोलो। किसी दूसरे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल का टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा देख लेगा। बोलो बोलो, सही है?
एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेगा, स्कूल का टीचर होगा तो थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो ट्यूशन कहाँ लगाई? स्कूल के टीचर के पास लगाई। क्यों? क्योंकि 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना जब उसके पास पढ़ेगा तो एग्जाम के टाइम पर वो टीचर उसको देख लेगा। बस इसलिए हमने ट्यूशन उस बच्चे की उसके पास लगाई, क्योंकि वो 2-3-4 महीना पढ़ेगा, 2-4 महीना रोज 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 प्रतिदिन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी निगाह में रहेगा, निगाह में रहेगा तो परीक्षा में वो देख लेगा। उसी तरह हम 1 लोटा जल लेकर रोज 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 शंकर के मंदिर जाएंगे तो हमारी विपदा की घड़ी में वो भी देख लेगा, ये निश्चित। हमारी विपदा की घड़ी में वो देख लेगा। और बहुत चमक सा चेहरा था वीरमणि को। लगा इतना सुंदर तो मैंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं। करता कितनी, और ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इतना सुंदर मैंने नहीं देखा। वीरमणि ने सोचा इतनी सुंदरता किसी पुरुष में आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी सुंदरता। वीरमणि उनके पास में चले गए, प्रणाम करा। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा नाम वीरमणि है, मैं देवपुर नगर का राजा हूं। सावन के महीने में वीरमणि राजा की कथा बहुत बहुत फलदायी होती है, बहुत फल। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा एक बेटा है रुकमंगत, वो भी शिव की आराधना करता, मैं भी शंकर की आराधना करता हूं। हम दोनों शिव आराधना में लगे रहते हैं, पर आज तक हमने शंकर का दर्शन नहीं किया। वीरमणि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? जिसके चेहरे पर बड़ा चमक थी, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज था। एक चमक ब्यूटी पार्लर की होती है, वो ऐसी बरसात में धुल के निकल जाती है। ऐसी होती है जिसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जो भगवान के तेज से चमकता है और उसके चेहरे पर वो तेज बना ही रहता। एक चमक वो है। मैं वीरमणि राजा देवपुर नगर का निवासी हूं। मेरा बेटा भी शिव की आराधना करता है और मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, पर मुझे आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही नंदी सुने, नंदी ने मन में सोचा, नंदी ने विचार करा, पूछा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतने में वीरमणि राजा ने कहा हम आपको नहीं पहचानते। आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप कौन हैं? हम नहीं पहचानते। हमने आज तक आपको देखा नहीं। और महाराज, बात उतनी ही करना चाहिए जितनी समेटी जा सके। लंबा धागा और लंबी जुबान, ये दोनों उलझा देती है। बहुत लंबा धागा होगा ना तो सिलने बैठोगे ना तो वो भी उलझ जाएगा, और बहुत लंबी जीवान होगी ना, बड़बड़ 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 दिन भर ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो व्यक्ति उलझता चले जाता, उलझता चले जाता। धागे को लपेट के रखो और जीवान को होठों से बंद करके रखो, तो थोड़ी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वीरमणि ने तुरंत कर दिया, हम शिव की आराधना करते पर शिव का दर्शन नहीं हुआ। नंदी ने पूछा, नंदी मौन, वीरमणि बोले जा रहे हैं, नंदी नहीं बोले। नंदी तो तेज प्रकाश, उनके चेहरे का पुंज इतना तीव्र था, इतना तीव्र। कभी कभी होता है। एक पत्र देखिए, मैं ज्योति चंद्रा, पति हरीशचंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
ज्योति चंद्रा, पति हरीश चंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव। 11 साल से हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हमने सबको जांच कराई, पर हमारे यहाँ संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था, औलाद नहीं हो। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि वो शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुन। हम पति पत्नी ने आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर आपकी पहली बार कथा सुनी और बाबा से यही मांगा कि हमारे घर में संतान हो जाए। पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, पर औलाद नहीं। तब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, अब करे तो करे क्या। आखिरी में हमने विचार कर लिया कि अब व्रत भी नहीं करेंगे, कुछ ना करें। मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गई और जल चढ़ाते समय एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल था, वो स्त्री मुझसे कहती है कि तूने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ नहीं बांधी, एक बार फिर पशुपति व्रत कर और सफेद आंकड़े की जड़ बांध। उस स्त्री ने मुझे बेलपत्र चढ़ाने का नियम बताया और मैंने वैसा की वैसा ही किया। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहाँ 11 साल बाद औलाद ने जन्म। अब ये कथा जो चल रही थी, वो कथा चल रही है आपके चेहरे के तेज पुंज। इस पत्र में लिखी 3 बार व्रत करने के बाद भी औलाद नहीं हुई। आखिरी में सोच लिया कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, परंतु आखिरी में सोचा कि शिव जी को जल तो चढ़ाना चाहिए। मंदिर गई, एक सुंदर सी स्त्री सामने आई और उसने कहा सफेद आंकड़े की जड़ बांधना रह गई है, वो तू बांध। ध्यान देना, नंदी को लगा क्या मुझे ये पहचान रहा है, नंदी को लगा क्या ये मुझे पहचान रहा है, क्या मुझे ये जान रहा है। महाराज, कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल हार कर, परास्त होकर एकदम जब हम नीचे की ओर आते हैं, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, शंकर की आराधना करी होती है, तुम्हारे मन में जो विश्वास प्रबल हुआ होता है, वो विश्वास तुम्हारे सामने किसी न किसी के रूप में सम्मुख में आकर खड़ा होता है और वो कह देता है अभी हिम्मत मत हार, तेरे साथ शिव खड़ा, नहीं हारना, अभी तेरे साथ में शंकर है, तेरे साथ में ओघड़दानी है, तेरे साथ में शंभु है। क्यों हार? नंदी को लगा कि अब मुझे पहचान गया, नंदी नहीं बोलेगा। वीरमणि राजा कहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं, मेरा बेटा रुकमंगद भी शंकर का उपासक है, पर हमने आज तक शिव का दर्शन नहीं किया। पर हमारा विश्वास कहता है, आपके चेहरे का तेज कहता है, आपका मुख देखकर लगता है कि अब हमें शिव जरूर मिलेगा। और कोई शंकर का भक्त संसार में ऐसा आता है कि आपको सही मार्ग बताकर शिव से जोड़कर चला जाता है और शिव आपकी झोली भर देता। कोई शिव का उपासक, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई शिव को भजने वाला, कोई एक संसार में ऐसा आ जाता है, उसकी चमक, उसका चेहरा बता दे, वो कह दे कि शिव की आराधना है। और वो याद रखना, हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी आंटी हो, तुम्हारे परिवार की कोई माँ हो, पिता हो, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई सखा हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई दूसरा हो, वो भी मार्ग बता रहा, वो भी मार्ग। जरूरी नहीं कि कोई आएगा तो वो बताएगा। आपके पास में रहने वाली कोई माँ, आपके नजदीक में रहने वाला कोई
आपके मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई कुटुंबी हो, वो भी आकर कह देते हैं कि तू शिव की आराधना कर। समझ लो शंकर ने उसको अपना गण के रूप में भेजा। शिव ने उसको अपने गण के रूप में भेजा और उनके दुनिया में सबसे कीमती क्या? जम के बोलो। समय। दुनिया में सबसे कीमती होता है समय। सोना गया वापिस आ जाएगा, घर गया वापिस आ जाएगा, दौलत गई वापिस आ जाएगी, और समय गया वापिस नहीं। दुनिया का सबसे कीमती है समय, और भगवान को चाहिए क्या तुमसे? समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब व्यक्ति बीमार होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब घर के लोग रोते रोते भगवान से कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, बच्चे छोटे हैं इसके, कहाँ जाएगा बेचारे को, थोड़ा समय और दे दो। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर दो ना थोड़ा और जी जाए, थोड़ा समय दे दो। पर भगवान भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, इसने अगर देवाधिदेव महादेव को समय दिया होगा तो महादेव अपने खाते में से इसको समय दिया। समय चाहिए, अंत समय। वो फिर लाइन फिर से गुनगुनाओ, सब बोलो। शंकर की कथा में आना मतलब शंकर की भक्ति में डूबना। संकोच नहीं करना कि बाजू वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पड़ोसन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। वो नहीं बोले ना तो अपना पांव थोड़ा दम क्या। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक अविरल भक्ति हमें शिव से जोड़ ले, एक अविरल भक्ति हमें शंकर से जोड़। कोई नहीं। अंत समय में वो कोई दूसरा ना आए, बस वही, उसी की प्रतीक्षा, उसी का इंतजार, उसी की प्रतीक्षा। भाव के साथ हृदय से बाबा से लेना। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, वीणमणि राजा ने वीणमणि राजा नंदीश्वर के चेहरे को उनको नहीं मालूम कि ये नंदीश्वर, उन्हें तो बस केवल देखा। उन्होंने तो केवल देखा और देखते से ही कह दिया कि प्रभु बस हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, पर आज तक हमें शिव का दर्शन नहीं। सावन के महीने में शिव की बात करो या शिव से बात करो, कुछ ऐसा नियम अपनी जिंदगी में बनाया जाए कि हम भगवान शंकर से बात करें या शिव की बात करें। हमें शिव नहीं मिले, हमें शंकर नहीं मिले, किसी न किसी रूप में शंकर का दर्शन जरूर होता है। एक पत्र है देखो,
नीलिमा मनीष चिंधालोरे, सेक्टर 6 भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं और मेरे पति धमतरी कुरुत की कथा में आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गए। जब हम कथा सुनने के लिए वहां पर गए तो जल्दी जल्दी में हमारी कार की चाबी कार के अंदर ही लगी रह गई और हम कथा में जाकर बैठ गए और गेट बंद हो गए। हमारे स्मरण में भी नहीं रहा कि कथा, ये पत्र जिनने लिखा वो बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना जाओ। हमारी कार की चाबी अंदर ही रह गई और हम सब कथा सुनने के लिए बैठ गए। धमतरी कुरुत की कथा में हम लोग गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी, एक साइड में जाकर हमने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद हम जब वापिस आए, पति ने अपनी जेब में चाबी देखी तो चाबी नहीं थी, हमने अपने पर्स में चाबी देखी तो चाबी नहीं थी। बड़े घबरा गए। तब जाकर देखा कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है और गाड़ी के चारों दरवाजे बंद पड़े हैं। दरवाजों को हम लोगों ने खोल कर देखा पर खुलता नहीं। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव, शायद दुनिया के लोग उसी समय पर चारों दरवाजों को खींच कर देखा पर कोई दरवाजा खुलता नहीं था, चाबी अंदर लगी हुई थी। हम भी भोलेनाथ जी से जहां पंडाल बना था वहीं पर जाकर प्रार्थना करी। गाड़ी के पास फिर आ गए और आकर हाथ जोड़कर बोले, भोले तेरे भरोसे पर तुम कथा सुनने आए, तेरे सहारे तुम कथा सुनने के लिए आए हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा मिल भी नहीं रहा कि दरवाजा खोल दे या दरवाजा खोल कर चाबी निकाल दे। अब क्या करें? पति पत्नी ने हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शंकर जी से प्रार्थना करी। थोड़ी देर में एक बच्चा आता है दौड़ता हुआ और आवाज लगाकर कहता है, आंटी आपकी आगे का दरवाजा खुला है, उसको खींचो खुल जाएगा। और हमने जैसे ही आगे का दरवाजा खोला और वो दरवाजा खुल गया और हम गाड़ी लेकर आ गए। वो बच्चा कहाँ गया हमको पता नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव 2 मिनट के लिए आया था और आकर मार्ग बताकर चले गए। शिव एक अविरल भक्ति है। शंकर एक ऋषि, शिव एक भरोसा है, शिव एक दृढ़ता है। आप जिस भाव से उसको भजते हो वो उस भाव से मिलता चलेगा। नंदी को पहचाने नहीं थे वीरमणि, वीरमणि ने नंदी को नहीं पहचाना और हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आज तक शंकर को देखा नहीं है, शिव से मिला नहीं, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगह नहीं पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक बात आपसे कहें, अगर मेरा भोलेनाथ नहीं सुनता ना तो ये भिलाई में पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, और जितने लाखों में भक्त आज बैठे हैं ऐसे ही भिलाई में लाखों में भक्त प्रति। शक्कर में मिठास नहीं होती तो चींटी नहीं आती, गुड़ में मिठास नहीं होती तो मक्खी नहीं आती। शिव अगर अपना भंडार खोलकर लुटाते नहीं तुमको तो तुम भी शिव महापुराण में इतनी बारिश में आते नहीं। पक्का उसने दिया तब आ पाए, उसने दिया तो आ पायो। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। उसने दिया तो आ पाए, उसने प्रदान किया तो आ पाए। मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने शंकर को नहीं देखा। नंदी के रूप बदलने पर नंदी के चेहरे का तेज देखकर बोल दिया था कि हम नहीं मिले शिव से।
कई सालों से हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कई सालों से। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया शिव जी को मनाते मनाते। पर आज के जमाने में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, शंकर जी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों के झोली भगवान ने गोदी भर दी, किसी के 24 साल, किसी के 20 साल, किसी के 11 साल, किसी के 15 साल। जब डॉक्टर मना कर दिया तो इतनी ये औलाद हो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हो गई? अब ये अभी आपने सीहोर की आखिरी दिन की कथा तो तुम लोगों ने देखी नहीं होगी शायद। देखिए, देखिए आप लोगों ने सीहोर के आखिरी दिन की कथा। एक पत्र आया था बच्चों का, दूसरा पत्र दिया इधर खड़े हो जाओ, और मालूम पड़े इतने खड़े हो गए, इतने खड़े हो गए, आखिरी में व्यासपीठ से कहना पड़ा वहीं बैठ जाओ, वापिस बुलाएंगे बाद में तुमको। के बाद हमारे कमरे में दूसरा पत्र भेज दिया, गुरुजी आपने बच्चों वालों को खड़ा कर, अब जिनके मकान नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे, बाबा ने उनको मकान दिया, उनको भी तो खड़ा करना था तुमको। शिव कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। एक पति को गुस्सा आ गया अपनी पत्नी पे, बहुत गुस्सा आया। पत्नी ने पूछा तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पति बोला कोई भी सामान मंगाना रहता है तो दूसरे से बोल देती है, मुझसे क्यों नहीं बोलती? कोई भी सामान मंगाना है तो दूसरे से कहती है, मुझसे क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा 18 साल शादी के हो गए, 18 साल से मैं तुमसे जो बोलती हूं तुम मेरी बात को मानते नहीं हो। इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हो। बच्चों की किताब लाने का बोलो तो नहीं लाते, फीस जमा करने का बोलो तो नहीं जाते, स्कूल जाने का बोलो तो नहीं जाते, ये काम का बोलो तो नहीं करते। वो किसी से तो कहना पड़ेगा कि यह काम कर दो भैया, हमारा बच्चों के स्कूल तक चले जाओ भैया, ट्यूशन की फीस जमा कराओ भैया, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दो भैया, किसी से तो कहना पड़ेगा। तो दूसरे से कहती, मेरे से क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा तुम सुनते हो पर करते नहीं, तुम सुनते हो पर लाकर देते नहीं, इसलिए मैंने दूसरे से कहना प्रारंभ करा। बस यही शिव पुराण बता रही है। यही पहले हम सबसे कहते थे बाबा झोली खाली है भर दो, कहीं से नारियल कहीं ना कहीं से कुछ, सारी दुनिया पर हाथ पैर जोड़ जोड़ कर देख लिया पर आखिरी तक नहीं दिया। तब हमने फिर हमारे महादेव से कहना प्रारंभ किया, उसने देना प्रारंभ किया। के लोगों को बुरा लग रहा है, आखिर ये सब शंकर जी की ओर कैसे मुड़ते चले जा रहे हैं? जो पहले हमारे थे अब शिव के कैसे होते चले जा रहे हैं? जिसको देखो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया, सारे के सारे एकदम कैसे शंकर जी की ओर मुड़ गए। शंकर जी सपने में शंकर जी दिखे, खाता शंकर जी दिखे, पीता शंकर जी दिखे। अब तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला इतनी देर में ऑटो आ गया तो ऐसा लगता है शंकर जी लेने आ गया। हर चीज में शंकर जी दिखता लिए। अब तो हर चीज में हर एक में वही रब वही शिव नजर आ रहा है। तो दुनिया के लोगों को ईर्ष्या होने लगी। हमने इतने दिन की फील्डिंग जमाई थी, हमने इतने दिन तक पिच जमाई थी और मालूम पड़े ये शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शिव 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 शिव। कहा कितना कितना एक भरो एक लिखा कि उसके बच्चे, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बच्चे की किडनी भी खराब है, इसका चेहरा भी खराब है। वो मां कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाना। पत्र डॉक्टर ने कह दिया इनके बच्चे को
इसकी किडनी सड़ चुकी है। जब बच्चा 4 महीने 5 महीने का था, 5 या 6 महीने का पत्र में लिखा है, किडनी बच्चे की है ही नहीं, सड़ गई। उस किडनी के कारण बच्चे की दूसरी किडनी काली पड़ गई। बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे के हाथ पैर सब नहीं बने, बच्चे का पूरा शरीर में फुंसी फोड़े और मवाद भरा हुआ है। सोनोग्राफी में आ गया। 5वां महीना, 6ठा महीना निकला। वो बेटी जो उस बच्चे को लेकर आई है, वो उसका पत्र ढूंढूं मैं तो वो बच्ची मेरा नाम रीता सोनवानी, पति भूपेंद्र सोनवानी। मैं जलेबी चौक कैंप 1 पावर हाउस निवासी हूं। बच्चा गर्भ में 6 महीने का था और डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर बोल दिया कि बच्चे की किडनी सड़ रही है। एक किडनी बच्चे की बेकार हो चुकी है, दूसरी किडनी के कारण किडनी काली पड़ चुकी है, बच्चे का चेहरा नहीं बना है, बच्चे का पांव हाथ नहीं बना है, बच्चे के शरीर पर फुंसी फोड़े हैं और पूरा शरीर का बच्चा जो तुम्हारे गर्भ में है वो बच्चा एकदम सूजन में बताया गया और बच्चा पूरा बेकार है। 6वें महीने की सोनोग्राफी में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकलवा दो, ये बच्चा जन्म देने के लायक नहीं। क्या करा जाए? 6ठा महीना था। घर के लोगों ने कहा चिंता नहीं करना। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने संतान दी है और वो भी संतान ऐसी हो गई, अब क्या करें? तभी हमारे पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, कोई जाके सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ। परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और पीना चालू करा। इसलिए पीते कि गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर ने तो 6ठे महीने में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकाल दो। हुआ है, इस बच्चे का चेहरा नहीं, इस बच्चे का हाथ पैर नहीं, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल। पर पत्नी ने कहा नहीं, मैं सियोर वाला महाराज की कथा सुनती हूँ, 9 महीना इस बच्चे को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। महाराज शायद दुनिया का पहला केस होगा जो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया। 90 महीने के बाद 17 जुलाई 2024 को, कितनी जुलाई? जम के बोलो जरा। 17 जुलाई। आज कितनी जुलाई है? कितने दिन पहले की? बच्चे ने जन्म लिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, किडनी भी काम कर रही है, चेहरा भी बना है, हाथ पैर भी बने हैं और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। लिया तब खाई जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। कथा के मुख्य आयोजक श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा छत्तीसगढ़ आज से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा और उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। शिव जी की यह अनुपम करुणा है जो ये पवित्र कथा श्रावण के महीने में घर बैठे ऑनलाइन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक संत, एक सती और एक भक्ति, ये 3 ऐसे हैं, अगर किसी के घर में, परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, किसी भी जगह पर, इसको 23 पर, किसी भी जगह पर
यदि भगवान शिव की एक संत, एक सती और दूसरा तीसरे नंबर पर है भक्ति। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में, जिस परिवार में ऐसा स्वाभाविक कोई मनुष्य हो, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कोई सती नारी हो, या कोई भक्ति में डूबने वाला कोई मनुष्य हो, परिवार का कोई अंग हो, निश्चित है उस गांव को, उस परिवार को, उस कुल को, उस क्षेत्र को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ या तो संत विराजमान है, या सती विराजमान है, या भक्ति विराजमान है। संत का स्वभाव क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि ये संत है, या साधु है, या सन्यासी है, या तपस्वी है, या साधक है? एक महात्मा का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? जिसकी आत्मा नित्य प्रति भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में आत्मा नाचती रहे। इंद्रियां भले नाचे ना नाचे, हाथ अपने घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, पांव हमारे घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारे नेत्र घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उस जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है, और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। से आत्मा संतुष्ट नहीं, घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ, और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। बाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखने के लिए स्कूल भेजती है। सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए। वैसा ही मेरे बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि यह वापिस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापिस लौट कर आए। भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापिस आए। अब विचार करिएगा,
माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। मैं इसको भेज रहा हूं निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल, वैसा कि वैसे ही लौट कर आना। जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में, वैसा ही लौट कर मेरे पास आ, जैसा मैंने भेजा है। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? तीन, संत, सती और भक्ति। ये तीन अगर हमारे घर के अंदर इन तीन में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है, वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना, वो निवास करे, उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर है। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार है। उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से, जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे। विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहाँ पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। भगवान कह रहे हैं
तू आ मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊँगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा पुंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते हो। कोई माता ऐसी हैं, कोई भाई ऐसे हैं, कोई जीजियाँ जीजा, मेरी बेटियाँ बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? तो जहाँ अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना कर सकते। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए 5 उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में 5 बहनें, आप भी होंगी, 2-3 बहनें तो होंगी, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 1 होगी, काका बाबा की मिला लो 2-4 तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना। कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी, आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है, और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। घर में रहती है वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता, मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुन ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल,
बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। हाँ मम्मी, क्या क्या लिखा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, सी फॉर कैट। अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ करेगा। हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, उत्तर लिखे रहते थे, और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, बोलिए। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिया, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसमें वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था, उसने ये कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे। हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे, और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज़्यादा हैं उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले। पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो, बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं पहचानते। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई, उस पर चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं, उस पर चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिस पे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। एक जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज़्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है,
इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बात है, छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तु। किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी काल घड़ी चल रही है, अभी यह काम मत करना। और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा? कैसे केंद्र करें? शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है। उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ। शिव का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। शंकर का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा? तो केंद्रित करो। एक हमारे भूतड़ा परिवार है, भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो? इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो? बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना, तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओगे। यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की, ये शंकर, ये शिव की उदार। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। फाइन कैंप कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा करो। शिव कथा, भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। ये ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती, भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। आप हृदय से भगवान को पुकारो और अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा।
संत, सती और तीसरे नंबर पर भक्ति। 3 है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना, मन से शंकर की भक्ति को धारण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा क्रम, यह हमारे जीवन को एक आनंद देता। देखिए जरा कथा में माँ जगत जननी अम्बा माँ, माता पार्वती जी आज अपने स्नान के लिए जाती हैं। तन पर उपटन लगा और तन पर उपटन लगा हुआ है, पूरा शरीर उपटन से। मां एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, मां एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर मां जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान के लिए गई कंदरा के। तन पर उपटन है,